अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग तसद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आला अदलिया को और वज़ीर आज़म को चार्जशीट दी है और दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साबिक चीफ जस्टिस, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े हमायती समझे जाते हैं, उन पर भी जो है वो इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने जब उनसे शिकायत की जजेस ने कि इंटेलिजेंस एजेंसियाँ जो है हमारे काम में मुदाखलत करती हैं, तो उन्होंने भी उसका तदारक नहीं किया। इसकी आपको तफसीलात बताएंगे, लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल रिपोर्टिंग असर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ ही अपना जो है वो रद्द अमल दिया था कि जो 6 जजेस हैं उन पर जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे कि जो ISI है वो हमारे कामों में जो है वो जुडिशल जो मामलात हैं, अदालती मामलात हैं, उसमें इंटरफेयर करती है। तो उसकी जो है वो तहकीकात के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा था, जिस पर जो चीफ जस्टिस हैं उनकी और वज़ीर आज़म की एक मुलाकात हुई, जिसमें सीनियर प्यूनर जज भी मौजूद थे और उसमें ये फ़ैसला हुआ कि ये एक इंक्वायरी कमीशन जो है वो इसको देखेगा, वो जो है ये जो इल्ज़ामात लगाए हैं उनकी छानबीन करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने ये इंक्वायरी कमीशन जो है वो कल ही मुस्तरद कर दिया था। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कोर कमेटी के मेंबर हैं, उनके जो तर्जुमान हैं और जो दीगर जो लोग हैं, उन्होंने आज मुतालबा किया कि जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं और जो चीफ़ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे दें। और ये मुतालबा जो है ये उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुआ, जिसमें नियाज़ुल्लाह नियाज़ी जो हैं वो इंसाफ लॉयर्स फोरम जो है उसके सदर हैं और कोर कमेटी के मेंबर भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उन्होंने जो है ये मुतालबा किया और उन्होंने कहा कि जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक जो है उन्होंने अपने हल्फ की पासदारी नहीं की। उन्होंने जो है जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के जो लोग हैं, जो अफराद हैं, उनकी मुदाखलत जो है रोकने की कोशिश नहीं की। जजेस जो है उन पर जो प्रेशर था इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का, उसको हटाने की जो है वो कोशिश नहीं की। तो इस वजह से वो अपने ओहदे पर रहने का अब कोई जवाज़ नहीं है कि वो अपने ओहदों पर कायम रहें और उनको रिज़ाइन करना चाहिए। इससे पहले जो है रऊफ़ हसन, जो कि स्पोक्समैन है, तर्जुमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने जो है वो एक चार्जशीट जो है वो पढ़कर सुनाई। जो उन 6 जजों का ख़त था उसमें से ये उन्होंने चार्जेस लगाए हैं। यानी कि जिस तरह एक आम जुडिशल प्रोसीडिंग होती है उसमें जो तफ्तीशी एजेंसी है वो एक चालान जो है वो पेश करती है अदालत में और उसके बाद जो है अदालत फ़र्द जुर्म पढ़कर सुनाती है। तो इसमें जो तफ्तीशी एजेंसी की जानिब से जो चालान तस्वर किया गया वो 6 जजों का एक मुतफ़िक़ा ख़त था। यानी कि जो अभी जो फ़र्द जुर्म पढ़कर सुनाएगी, अगर हम इसको एक कानूनी तनाज़र में देखें तो ये जो 6 जजेस थे, ये समझें कि ये 6 रुकनी एक JIT थी जिन्होंने एक चालान सबमिट किया, जिसको आज पढ़कर सुनाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो स्पोक्समैन हैं उन्होंने कहा कि जो लेटर लिखा गया है उसमें जो फ़र्द जुर्म बनती है वो सबसे पहली बनती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक पर। उन्होंने कहा कि हमने मुतअद्दिद बार इस बात की निशानदेही की और उनको कहा कि आप इमरान ख़ान के मुकदमा जो हैं वो ना सुने, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। और फिर उन्होंने कहा कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनका भी जो है उन्होंने बताया कि उनका हाल देखें कि उनसे जो है वो जजेस जाके मिलते रहे, उनको बताते रहे हैं कि एजेंसियाँ जो है हमारे कामों में मुदाखलत करती हैं, लेकिन उन्होंने उसका कोई सद्जवाब नहीं किया। ये नाज़रीन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो जजेस जब मिले हैं, जजेस 2 बार जो है वो मिले हैं जस्टिस उमर अता बंदयाल से। एक वो मिले हैं मार्च में मिले गुज़िश्ता साल, और उसके बाद वो मिले 2 मई 2023 को। तो उस वक्त जो है जस्टिस उमर अता बंदयाल थे और अपने ख़त में भी जजेस ने यही लिखा कि उनको हमने बताया कि हमारे काम में जो है बड़े प्रेशर है, बड़ी मुदाखलत होती है, लेकिन कोई सद्जवाब नहीं किया। और तीसरी जो उनकी एक मुलाकात हुई वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से हुई थी, वो 12 फरवरी को 2024 को हुई थी। तो इस तनाज़र में देखें तो उन्होंने कहा कि जिन चीफ़ जस्टिस साहिबान ने ये नहीं किया उन पर वैसे उन्होंने चीफ़ जस्टिस साहिबान नहीं किया, उनका ये ख्याल था कि शायद ये तीनों मुलाकातें जो हैं
वो जस्टिस काजी फाइज ईसा से हुई हैं, तो उन्होंने कहा कि ये चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उन पर भी जो है ये फ़र्द जुर्म आयद होती है। फिर उसके साथ उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म जो है उन पर भी जो है वो फ़र्द जुर्म आयद होती है, उनकी भी जो है वो इंडाइटमेंट होती है इस बात पे कि वो इस सिस्टम के बेनिफिशरी हैं और उन्होंने जो है जो ये अदलिया की जो इंटरफेरेंस हुई है और फ़ैसलों में, अदालती फ़ैसलों में, इलेक्शन कमीशन में, तो वो जो उसका बेनिफिशरी हैं वो शहबाज शरीफ हैं जो इस वक्त वज़ीर आज़म बन गए। और फिर शोएब शाहीन जो है उन्होंने भी जो है वो बात की और उन्होंने कहा कि ये जो 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 शिकायत की है जजेस ने वो फुल कोर्ट जो है उसमें उसकी छानबीन होनी चाहिए थी, एक हेयरिंग होनी चाहिए थी, ओपन हेयरिंग होनी चाहिए थी ताकि सबको पता लगता कि क्या हुआ। अब नाज़रीन ये जो 6 जजों का ख़त का मामला था ये एक बड़ी एक गंभीर सूरत हाल पैदा हो गई है। उन जजेस साहबान का भी मेरा जो ख्याल है कि उनको तवक्को थी कि ये मामलात इस तरफ चले जाएंगे। उन्होंने तो शायद अपने जो जनवन उनके कोई ख़दशात थे या उस वजह से या कुछ और भी मामलात हो सकते हैं, उन्होंने उस वजह से जो है ये ख़त लिखा। और इसमें अगर मैं देखूं कि ये जो जजेस साहबान हैं इनका आपको बताऊं कि इसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है, सीनियर प्यून जज हैं, उनका तो शुरू से ही जस्टिस आमिर फ़ारूक से जो है वो इख्तलाफ था जब वो बार के प्रेसिडेंट थे। उसके बाद जो दीगर जजेस साहबान हैं उनका अगर देखें तो कोई इस तरह से कोई चीज़ नहीं आती कि शायद उनके ऊपर जो है वो, अब जिस तरह से एक जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़ है उनके पास तो कोई इस तरह के अहम केसेस लगते भी नहीं हैं कि उनके ऊपर इस तरह कोई दबाव शबाव डाले, ना लगता है कि वो दबाव लेने वाली हैं। और जैसे सरदार एजाज इसाक ख़ान है वो कॉर्पोरेट के ज़्यादातर केसेस करते हैं, तो उनके पास भी कोई इस तरह के कंट्रोवर्शियल केसेस नहीं आते हैं, लेकिन उन्होंने भी जो है वो साइन किए हैं। तो ये एक बड़ी एक कोऑर्डिनेटेड सी मूव थी। अब देखते हैं कि कमीशन जो है वो इस बारे में क्या फ़ैसला लेता है, जो इल्ज़ामात लगे हैं उनकी कैसे तहकीकात करता है। आपको अपडेट करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।